ठीक है, चलो चलो भाई। भाई आज के करंट अफेयर की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये बच्चा शांति बनाए रखें। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 1, देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख, हाल ही में डीआरडीओ किसके भाई? हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख, डीआरडीओ के बारे में आप अच्छे से जानो ना। ओए, डीआरडीओ के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल देखो भाई। इसके प्रमुख का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया भाई? 1 साल बढ़ा लिया गया, ठीक है भाई। यानी कि इन्हें चेंज होना था ना, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था तो चेंज होना था, पर इन्हें चेंज नहीं करा गया, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कितने साल भाई? 1 साल और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया, ठीक है भाई। चलो जी, क्या नाम है भाई इनका? समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के कौन थे भाई? अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, प्रमुख भी नहीं बोला जा, अध्यक्ष भी नहीं बोला जा। इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया भाई? 1 साल बढ़ा दिया डीआरडीओ। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना कहाँ है भाई? दिल्ली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर। इसका काम क्या है डीआरडीओ का? डीआरडीओ का काम यह है कि जितने भी जहाज के पुर्जे हैं, या ट्रेन के बेहतर कोच हैं, या कोई मिसाइल बनानी, या कोई सैटेलाइट बनानी, या कोई चंद्रयान का कुछ भी बनाना ना, जो बड़े बड़े पार्ट बनाने पड़े, टेक्निकल पार्ट बनाने पड़े, उन्हें सबको बनाने का काम कौन करे? डीआरडीओ। फुल फॉर्म याद रखना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होगी भाई? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब करी गई थी भाई? स्थापना कब करी गई थी? 1958 में, 1 जनवरी 1958 को स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां भाई? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, यानी कि मुख्यालय। पहले अध्यक्ष याद रखना डॉक्टर डी एस कोटरे और वर्तमान तो आपको पता है समीर वी कामत, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली शेरपा कामी, इसके बारे में तो जानो। नेपाली शेरपा कामी याद रखना भाई, जब इसका नाम आवा ना तो आपको माउंट एवरेस्ट याद आना चाहिए इसका नाम देखते ही। नेपाली शेरपा कामी रीता, ठीक है। इसका नाम मैंने तुम्हें कामी रीता शेरपा लिखवाया होगा एक बार, ठीक है। ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है भाई? इनका काम कुछ नहीं है नेपाल वालों का, सीधा गए, ठीक है, माउंटेन पर चढ़ गए। कौन सी बार? 31वीं बार, ठीक है। 31वीं बार कामिरीता शेरपा ने क्या करी? माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करी। नेपाल से संबंधित है ये, सागर माता कहा जा नेपाल के अंदर, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जा भाई? नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर इसे कहा जा सागर माथा। ये है ना भाई, सागर माथा नेपाल के अंदर, ठीक है। और ये भी कहां का है भाई? कामिरीता शेरपा, ये भी कहां का है? नेपाल का है। आगे बात समझ में, चलो जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, स्वामी रीता शेरपा दोबारा फिर आ गया। चलो जी, देख, इसके बारे में सुनो थोड़ा सा। नेपाली शेरपा कामिरीता, अभी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार, कौन सी बार चढ़ाई करी भाई? 31वीं बार चढ़ाई कर अपने ही विश्व का, सॉरी, अपना ही क्या करा भाई? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी इसके नाम था, और 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद अपना ही रिकॉर्ड क्या करा इसने? तोड़ दिया, ठीक है। कामिरीता शेरपा ने पहली बार चढ़ाई कब करी थी भाई? 1994 से यही काम है, और कुछ काम नहीं है भाई, ठीक है। कामिरीता शेरपा ने पहली बार 1994 में पहली चढ़ाई पूरी करी थी। उन्होंने कुल कितने मीटर की भाई? 8000 मीटर से ऊंची चोटी पर 40 बार की चढ़ाई करके विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला, यानी कि दृष्टिहीन महिला, क्या नाम है भाई इसका? छोंजिन एंगमो, ठीक है भाई, नाक से ही बोलना, छोंजिंग एंगमो, ठीक है। कहां की भाई? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, याद रखना। भारत की है, दृष्टि बाधित है, दृष्टिहीन है, ठीक है। क्या नाम है इसका? छोंजिंग एंगमो, ठीक है। कहां की भाई? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ की अधिकारी, क्या नाम है भाई इसका? गीता सामोत, ठीक है भाई। नाम याद रखना इनके भाई। नेक्स्ट देखो, भारतीय पैरा एथलेटिक महेंद्र गुजर ने F42 भाला फेंक स्पर्धा में विश्व में कितनी दूरी का भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है भाई। इसने भी रिकॉर्ड बनाया 61.17, ठीक है। और 87.78 का तो आपको पता है भाई, नीरज चोपड़ा, याद रखना, ठीक है। तो इसने भी क्या बनाया भाई? रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है इसका? महेंद्र गुज्जर। कितना फेंका भाई भाला? 61.17, ठीक है। याद रखना, इसका बिल्कुल क्वेश्चन बढ़िया है।
अब इसके बारे में तो आपको पता होगा, हाल ही में ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया भाई, शकल देखते ही ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया। इसने वो भाला कितनी दूर फेंका था भाई, 87.78 मीटर। ठीक है, चलो जी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पता है कब मनाया गया? ये कब मनाया गया भाई? 29 मई को। हर साल 29 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाते हैं। यह दिन उन सभी सैनिकों और मददगारों को धन्यवाद कहने का एक विशेष दिन है जिन्होंने 1948 से दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है भाई, ध्यान रखना। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? इसका पहले एक था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, उसके बाद आया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि विश्व के अंदर क्या बनाए रखना, शांति बनाए रखना। यानी कि जब भी दो देश लड़ेंगे तो एकदम से क्या करेंगे, यूएनओ, कौन काम करेगा भाई? यूएनओ काम करेगा। ये एकदम से उन दो देशों के बीच में जाओगा, उन्हें समझाओगा कि भाई आपस में लड़ाई नहीं करते। जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तुरंत कहां पहुंच गए थे? यूएनओ पहुंच गए थे। तो यूएनओ का काम क्या है कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना। ठीक है, और इसके द्वारा एक घोषणा और करी गई कि अगर दो देशों के बीच लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में अगर किसी देश ने भी पहली बार परमाणु हमला कर दिया तो पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ लड़ेगा। ठीक है, जितनी नुकसान होगा पूरे विश्व में उसकी भरपाई वही देश करेगा। आ रही बात समझ में? ताकि शांति बनाई रखी जा और युद्ध पर क्या करा जा, कंट्रोल करा जा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलो नेक्स्ट देखो। हाल ही में डीआरडीओ ने, अब फिर डीआरडीओ का नाम आ गया, ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित करा है? तो भाई नई दिल्ली के अंदर। डीआरडीओ ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करा है। ठीक कर लेना भाई। इसे भारत की क्वांटम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, इसे भारत की क्वांटम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलो जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट डिफेंस, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई डीआरडीओ की? डीआरडीओ एक बार और, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर कहां भाई? नई दिल्ली। चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत। फर्स्ट चेयरमैन अभी बताया दौलत कोटरी। इसका मोटो, मोटो का मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑर्गन्स इज इन नॉलेज। ठीक है भाई, बलस्ते मूलम विज्ञान, हिंदी में क्या कहा जाए? बलस्ते मूलम विज्ञान। ठीक है, याद रखना भाई। चलो जी देखो नेक्स्ट, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है? गूगल के द्वारा लॉन्च करा गया गूगल बीम क्या है? क्या भाई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसा आप वीडियो कॉल करो ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि जब हम एक ही वीडियो को बहुत सारे लोगों को ले ले एक साथ तो उसे बोला जाए कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वर्चुअली कॉन्फ्रेंस में देशों की बहुत सारों की बैठक हुए, उस देश का प्रधानमंत्री भी लैपटॉप पर बैठा, दूसरे देश का भी अपने घर बैठा, अपने घर बैठकर चाय पीते रहे और क्या है कि पूरी कॉन्फ्रेंस चलती रहे, पूरी वार्ता चलती रहे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जरूरत नहीं, जो बात कहनी अपनी कॉन्फ्रेंस पे अपनी बात कह सके। ठीक है, उसके बाद देखो अभी गूगल ने गूगल बीम लॉन्च किया है, जो पहले प्रोजेक्ट स्टारलिन के नाम से जाना जाता था। गूगल बीम एक एआई संचालित, किसके द्वारा संचालित है भाई? एआई। एआई के बारे में जानो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसा दिखेगा जैसा आज मैं खड़ा दिख रहा ना तो मैं यहाँ, तो एलईडी में ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, उसे बोला जाए 3D प्लेटफॉर्म। 6 कैमरों और लाइट फील्ड डिस्प्ले का उपयोग कर 2D वीडियो को वास्तविक 3D अनुभव में बदला गया है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल 3D। चलो भाई गूगल के बारे में ध्यान रखना। देखो गूगल, इसके फाउंडर कौन थे भाई? लेरी पेज। ठीक है, और सेरी, क्या नाम है इसका? सर्गी बेन। उसके बाद इसकी स्थापना कब करी गई थी भाई गूगल की? 1998 में। हेडक्वार्टर कहां भाई इसका? कैलिफोर्निया यूएसए। इसके सीईओ कौन है भाई? सुंदर पिचाई। और इससे तो बिल्कुल इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ये तो अपना ही आदमी है भाई, इंडिया का है। ठीक है, कहाँ का भाई? ये सुंदर पिचाई। ठीक है, ये सुंदर सब इंडिया के हैं। ठीक है भाई। प्रेजेंट कंपनी कौन सी इसकी भाई? अल्फाबेट आईएनसी, याद रखना बिल्कुल। पेरेंट कंपनी कौन सी भाई? अल्फाबेट आईएनसी। हाल ही में किस देश ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश करी है? ठीक है भाई, हाल ही में किस देश ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त, भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितने दिन घूमो कोई वीजा नहीं है, प्रवेश की पेशकश करी है? ये किसने करी भाई? फिलीपींस ने। फिलीपींस कह रहा भाई जितने भी भारत पे आ सके केवल पासपोर्ट लेकर आओ, बाकी रहने का कोई वीजा नहीं है, कोई पैसा नहीं है।
वीजा उसे बोला जा, जैसे टूरिस्ट वीजा है, लिविंग वीजा है। टूरिस्ट क्या है, 7 दिन के लिए, तो 7 दिन रहने का वहां में पैसा जमा करना, सो करना पड़े, उसे बोला जा वीजा। अगर लिविंग वीजा लेना, 2 साल 3 साल रहना, तो फिर 2 3 साल का किराया जमा करना पड़ेगा सरकार को। इसने कहा भाई मुफ्त वीजा, तो कोई पैसा जमा नहीं करना, मजे में कहीं भी घूम लो, ठीक है। तो किसने करा भाई, फिलीपींस ने। अब भाई ये देखकर तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 2 दिन बाद हम भी जाने वाले हैं, ठीक है भाई। इससे भी खतरनाक व्यू मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे बात है? चलो जी, मात्र 1,000 रुपये में भाई। देखो भाई, फिलीपींस की राजधानी क्या है भाई, मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला, करेंसी क्या है भाई, पीसो, ठीक है भाई। और प्रेसिडेंट कौन है भाई, बोंग बोंग मार्को मोरकोस, ठीक है। चलो, हाल ही में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, ठीक है भाई। कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, भारोत्तोलन के बारे में जानो, भारोत्तोलन में वजन जो उठावे ना, उन्हें भारोत्तोलन बोला जा। चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा कौन सा राज्य करेगा भाई, अहमदाबाद। अहमदाबाद किसकी राजधानी भाई, ओए राजधानी नहीं, गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, गुजरात का शहर है, और गुजरात की राजधानी क्या है भाई, गांधीनगर, ठीक है। तो अहमदाबाद में आयोजित करा जाएगा। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, ठीक है भाई। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। 1 से 10 अप्रैल 2026 तक वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी 2026 संस्करण की मेजबानी करेगा, ठीक है भाई। कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा, 2026 के संस्करण की मेजबानी करेगा। एशिया में खेल शासी निकाय एशियाई भारोत्तोलन महासंघ ने 27 मई 2025 को इसकी घोषणा करी है, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखना, 27 मई को घोषणा करी गई। गांधीनगर, देखो भाई ये गुजरात का नक्शा ध्यान रखना बिल्कुल। इसकी सीमाएं कहां कहां से लगे, गुजरात की सीमा राजस्थान से है, ठीक है। एक साइड इधर कहां से, मध्य प्रदेश से। गुजरात का पूरा नक्शा आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, सीमा कहां कहां से टच कर रही है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी राजधानी गांधीनगर, गठन भी पता होना चाहिए, 1 मई 1960। क्षेत्रफल तो कोई बात नहीं है, लेकिन राजकीय पशु पता होना चाहिए, शेर। राजकीय पशु शेर। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। राजकीय फूल गेंदा। वृक्ष बरगद, भाषा गुजराती, ठीक है। मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता। राज्यपाल कौन है भाई, मेहंदी नवाज गंज। विधानसभा सीटें 11, 26, 182, ये तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, 11, 26, 182, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। बाकी देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों की ऐसे डिटेल याद कर लियो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाल ही में किसने पुरुष राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल खिताब जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अंडर 20 का मतलब समझ रहे, 20 साल से कम के जो बच्चे फुटबॉल खेल लेंगे उन्हें बोला जा अंडर 20 फुटबॉल खिताब, ठीक है। किसके द्वारा जीता गया भाई, दिल्ली के द्वारा, ठीक है। ये तो अपने आप कर लेना, एक बार समझ लेना, कुछ नहीं इसमें, या पढ़कर सुना दू। 2 गोल से पिछड़ने के बाद, कितने, 2 गोल से पिछड़ने के बाद लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाने वाली दिल्ली अंडर 20 टीम ने छत्तीसगढ़ के किस हराया भाई, छत्तीसगढ़ के रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड में स्वामी विवेकानंद पुरुष अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में अतिरिक्त समय के बाद मिजोरम अंडर 20 को 4-2 से भाई किस हराया, मिजोरम अंडर 20 को कितने से हराया भाई, 4-2 से हराकर सनसनीखेज वापसी करी है, ठीक है भाई। जीता कौन, दिल्ली, हराया किसे भाई, मिजोरम अंडर 20, याद रखना। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया है, कितने पदकों के साथ, 6 पदकों के साथ। भारतीय दल ने एक फोज डू इगुआकू में, भाई ये स्थान का नाम है, आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप कहां आयोजित है, ब्राजील, ब्राजील का कोई शहर है। 2025 में एक स्वर्ण पदक, कितने स्वर्ण जीते भाई, एक रजत पदक और 6 क्या है भाई, अच्छा, एक तो रजत पदक और एक स्वर्ण पदक, ठीक है। और बाकी 4 बचे में, शायद मुझे लग रहा कांस्य पदक, क्योंकि टोटल पदक 6 जीतते ना, तो 4 बचे होंगे में दूसरे वाले कांस्य पदक, ठीक है। के साथ कितने पदक जीतते, 6 पदक, 4 2 6, एक सिल्वर एक गोल्ड, ठीक है भाई।